नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो हर किसी के दिल को छू जाती है। ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक पिंजरे में बंद पंछी के दिल से निकली आजादी के लिए एक दर्द भरी गुहार है। और देखिए, कविता की शुरुआत ही कितनी दमदार है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन की ये पहली लाइनें ही हमें सीधे उस कश्मकश में ले जाती हैं जो इस पूरी कविता की जान है। एक तरफ खुला आसमान और दूसरी तरफ पिंजरे की कैद। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिंजरे के अंदर से दुनिया दिखती कैसी है। ये कविता असल में उस पंछी का गाया हुआ एक गीत है। जरा सोचिए, वो पंछी कहता है कि उसके पंख जो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, वो पिंजरे के सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। ये सिर्फ एक जिस्मानी चोट नहीं है, ये तो उसकी आत्मा पर लगी चोट है, उसकी उड़ान को रोकने का दर्द है। तो फिर आखिर वो कौन सी दुनिया है, वो कौन सी आज़ादी है जिसके लिए ये पंछी इतना तड़प रहा है। कविता में इसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं। और मजे की बात यह है कि उसकी ख्वाहिशें कितनी सीधी साधी हैं, है ना? उसे बहती नदी का पानी पीना है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना है और उस आसमान से होड़ लगानी है जिसका कोई अंत नहीं। ये कोई बड़ी बड़ी मांगी नहीं है, बस अपनी फितरत के हिसाब से जीने की एक चाहत है। और ये लाइनें, अरे वाह, ये तो आज़ादी के लिए जुनून की इंतहा है। पंछी कह रहा है कि या तो वो आसमान के आखिरी छोर तक पहुंच जाता या फिर उसकी सांसें ही थम जाती। मतलब साफ है, गुलामी में घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है आज़ादी की कोशिश में जान दे देना। अब यहाँ कविता एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये हमें दो दुनियाओं के बीच चुनाव करने को कहती है। एक तरफ है सोने का पिंजरा और दूसरी तरफ मुश्किलों भरी लेकिन अपनी आज़ादी। ये फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। पंछी के लिए सोने की कटोरी में मिला खाना भी पेड़ पर लगी कड़वी निबौरी से बुरा है, जिसे हम शायद प्यार या देखभाल समझें। वो उस पंछी के लिए एक जेल है, एक सजा है। उसके लिए आराम से ज्यादा कीमती आज़ादी है। तो आज़ादी का मतलब क्या हुआ इस कविता के हिसाब से? ये कोई किताबी बात नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपनी मर्जी से जीना, अपनी फितरत के हिसाब से जीना, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। एक बनावटी आराम की जिंदगी से तो ये कहीं बेहतर है। पर यह कविता सिर्फ एक पंछी की कहानी नहीं है, है ना? ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी दुनिया के बारे में सोचें और कुछ मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढें। तो सवाल सीधा सा है और बहुत गहरा भी। क्या किसी भी जिंदा चीज को, किसी भी जीव को बस अपनी खुशी के लिए कैद कर लेना सही है? और ये बात सिर्फ एक पंछी की नहीं है। इसका असर बहुत दूर तक, बहुत गहरा होता है। हमें सोचना होगा कि पंछियों को पालतू बनाना कितना सही है। जब हम किसी जंगली जीव को उसके घर से, उसके माहौल से निकाल लाते हैं, तो हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी पंछी को पिंजरे में डालना सिर्फ उस एक पंछी पर जुल्म नहीं है। ये तो पूरे इकोसिस्टम, पूरे पर्यावरण पर असर डालता है। ये कुदरत के बनाए हुए नाजुक संतुलन को बिगाड़ने जैसा है। चलिए, अब आते हैं कविता के सबसे जरूरी और सबसे इमोशनल हिस्से पर, उस आखिरी गुहार पर जो वो पंछी हम सबसे कर रहा है। वो पंछी कहता है, मेरा घोंसला तोड़ दो, मेरे रहने की टहनी छीन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। बस एक इल्तिजा है उसकी। लेकिन जब भगवान ने पंख दिए ही हैं, तो हमारी इस बेचैन उड़ान के रास्ते में रुकावट तो मत डालो। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। आज़ादी कोई ऐशो आराम की चीज़ नहीं है जिसे सहूलियत के लिए छोड़ा जा सके। नहीं, ये तो जिंदगी की सबसे बुनियादी शर्त है। ये सांस लेने जितनी ज़रूरी है। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को कुदरत ने पंख दिए हैं, तो एक पिंजरा, फिर चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, असल में उससे छीन क्या लेता है? सोचिएगा ज़रूर।